रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नवकंज हेलो हमारे भैया के द्वारा फीता काट कर जोरदार तालियां। बहुत बहुत बोलिए श्री रामचंद्र की। रामलीला का मंचन बहुत अच्छा होता। हम लोग बचपन से चंद्रिका देवी रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं। एक हमको किस्सा याद आया, जब छोटे थे तो हमारे यहाँ रामलीला कमेटी सवारी निकालती थी। तो हमारे बाबू खाना खाने आए, सरकारी नौकरी में थे। तो अम्मा से पूछें क्या बना है, तो अम्मा बताएं कि करेला की सब्जी और पराठा। बाबू कहें भाई करेला की सब्जी और पराठा हम ना खाइबे, हमरे लिए कोई और व्यवस्था करो। तो अम्मा कहें दही मंगाए दे रहे हैं और रायता बना देंगे, उससे खा लेना। तो अम्मा ने हमको अठन्नी दी कि जाओ भाग के दही ले आओ जाके। तो जब हम दही लेने निकले अपने घर से, तो चंद्रिका देवी रामलीला की सवारी के लिए सब तैयार हुई रह रहे हैं। उस दिन मेघनाथ की सवारी निकलनी थी। तो हमने कहा कि लाओ जरा देख ले मोहल्ले कौन कौन सज रहा। तो जब हम देखने गए तो जो सवारी संयोजक थे, कुत्ते यहाँ के भी उतने आरामी हैं जितने शहर के। साले ये नहीं 2 मिनट बाद भौंक लें, जरूरी बातचीत चल रही। सनातन धर्म की जब भी बात करोगे इसी तरह कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन बात ना रोकना, क्योंकि बड़े दिन बाद सनातन की सुनने वाले और कहने वाले आए। तो जब हम सवारी के लिए देखने गए कि देखी कौन कौन सज रहा, तो हम देखा मोहल्ले के गुड्डू टोटो भी सज रहे हैं, मनोज टैया भी सज रहे हैं। तो जो सवारी संयोजक रहे तो हमसे कहीं तुम अहू सजियो। हमने कहा हाँ यार सजाओ हमका। अब हम भूल गए कि वहाँ हमारे बाबूजी बैठे हैं, लिए रोटी दही के इंतजार कर रहे हैं। और हमका देखो सवारी में, हमने कहा हमको राम बना दो। कहीं लगे राम लाइक पर्सनालिटी नहीं, बहुत पतले हो तुम। तो हमने कहा लक्ष्मण बना दो, कहने नहीं लक्ष्मण भी स्वस्थ थे। तो हमने कहा फिर सीता जी बना दो, बोले वह ना बन पाई हो। तो हमने कहा फिर क्या बनेंगे, मेघनाथ बनाओ का, बोले वो भी नहीं बनोगे। हमने कहा फिर बनेंगे क्या, बोले तुमको मेघनाथ की सेना का एक सैनिक बनाए दे रहे हैं। तो हमका एक सलाहकार रहा है, वो कही देखो रास्ता भर लड्डू पेड़ा मिलेंगे और आरती में हम लोग तय कर लिया कि आधा आधा बांटा जाएगा, कहे कि हम लोगन की तो कोई करेगा नहीं। आरती होएगी रामचंद्र जी के रथ की। तो जितने लोग बने हैं उनसे तय है कि अगर जैसे साफ सवेरे तक 5,000 रुपया आएगा तो 2,000 हम लोगों के रथ को दोगे। तो हमने कहा इतना बहुत है भैया, मुच्छे उच्छे बना दी समय, और जो राक्षस वाला मुकुट रहा है वो लगा दी। और बाबू हमारे भूख के मारे बेहोश हो, कहे कि कसम खाए बैठे रहे करेला ना खाइए। और अम्मा भी कसम खा रहे हैं कि दूसरी सब्जी बनाएंगे नहीं, बस दही आ रहा वही में हम प्याज याज काट के तुमका रायता बना खिला देंगे। और उधर सवारी चल दी। इधर 3 घंटा हो गए हमका निकले। हम वहां पे रामचंद्र जी को लिए फरसा ललकार रहे, कहा कि मेघनाथ की सवारी के थे। रामचंद्र जी की तरफ से धड़ाधड़ बाण चल रहे हैं, सवारी चल रही। सवारी अफीम कोठी पहुंच गई, हमारे ढुलौआ पड़ गए, कहा कि हम छोटे रान, ये हुआ कोई उठा ले गया। तो हमारी अम्मा कहें हमारे बाबू से कि उठा के काहे के लिए ले जाएगा, अठन्नी थी घर में, वो दही मंगा लियो। अब उठा अगर घर में कुछ हो तो उठा ले जाए। तो जब ढुलौआ पड़े तो कोई बताए इसकी अन्नू हमका लग रहा है कि अफीम कोठी की सवारी में है। तो हमारे पिताजी हमारे बगल से निकले, लेकिन इतनी तगड़ी मुच्छे बनी रहा है हमारे, इतना तगड़ा वर्दी पहने रहा हम, काला काला वो पूरा लहंगा, कोई हमका पहचान नहीं पाए। लेकिन हमने पहचान लिया बाबू जैसे बाबूजी देखा वैसे हमने टटोल के देखा ठन्नी है कि गिर गई, देखा वो पड़ी, वैसे दही याद आवा। अब बाबूजी ने हमारे ऐसे करके देखा, हमें लगा पहचान लिया।
हम रथ से कूद के भगे। अब हम भगे तो हमारे पीछे मेघनाथ भगा, उसको लगा कि करंट फैल गया लग रहा रथ में। मेघनाथ के पीछे पीछे भगा, जिसकी ड्रेसें थी वो कि ये साले दोनों भागे जा रहे हैं, अभी ड्रेस वापस करना। उसके पीछे भगा सवारी संयोजक, अब चार चार भाग रहे हैं। उसके पीछे हमारे बाबूजी, उसके पीछे पुलिस भाग रही। समझो हमको लग रहा है कि बिल्कुल पीछे हमारे बाबू भाग रहे हैं। हमने कहा यार बुढ़ापे में कितनी दूर तक दौड़ाएंगे ये। अब वो पीछे भाग रहा है मेघनाथ। डिप्टी पड़ाव चौराहे पे भैया सांस फूली। हमने कहा बाबूजी चाहे पकड़ ले, तो देखा बाबूजी तो आधा किलोमीटर पहले गिर गए थक के। मेघनाथ लेकिन पहले रहे पीछे तक। तो उससे हमने कहा तुम काहे भाग रहे हो? वो कही हम ये पूछे के लिए भाग रहे हैं कि तुम काहे भाग रहे हो। अरे हमने कहा यार प्राण ले लियो। खैर इटे पिटे परशुरामी भी होनी थी, तो हमारे यहाँ महाराज सिखाया जाता है बड़ा। आप लोग तो देखते हो बड़ी मौज आती, लेकिन जिनको यार टिंकू कहाँ गया? अबे तुम प्रधान का मामला है, एक पैसा नहीं मिलेगा, नहीं पूरा टाइम खड़े रहो प्रधान जी के बगल में। तो इसमें क्या होता, सिखाया जाता है। तो हम फिर गए। हमने कहा हमको कुछ बनाओ परशुरामी में। उन्होंने कहा क्या बनोगे? हमने कहा लक्ष्मण बनाओ। बोले परशुरामी वाले दिन लक्ष्मण जी का बड़ा जोरदार रोल रहता है, और तुम कहो बीच में हाथ फैले हो जाए, तुम ना कर पाइयो। हमने कहा फिर? बोले तुम ऐसा करो शत्रुघ्न बन जाओ। हमने कहा शत्रुघ्न का क्या काम होता परशुरामी वाले दिन? बोले बैठ के देखना भीड़ में, दूसरे दिन तुम्हारा काम पड़ेगा। और टिंकू ये देखो बदल लिया अपना। तो टिंकू हम बता रहे रान की कैसे रोल करने में क्या क्या कठिनाई आती है। भरत शत्रुघ्न का कोई पार्ट याद नहीं रखता है। रामलीला में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, फिर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, और बीच में सूर्पनखा का थोड़ा काम। लेकिन भरत शत्रुघ्न का रोल इतना प्रधान जी कठिन होता। जब हमको भरत का रोल मिला तो हमने सोचा पूरी रामलीला में भरत तो कहीं बोलते नहीं, ये रोल सबसे सही है। तो उसने हमको 3 पन्ने की स्क्रिप्ट दी जो मिला संयोजक थे। उसमें पहली चौपाई हमको अब भी याद है कि हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई। इतना याद करने में वो जो लीला होनी थी, जौन सा दिन था वो निकल गया। दूसरी चौपाई नहीं हमें याद कर पाए। तो इतना कठिन होता है। इसमें हास्य कलाकार का रोल निभाना बड़ा कठिन होता है। सबसे कठिन होता है ये व्यवस्था करनी। ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि योगी मोदी जी का जमाना चल रहा, कहीं कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। नहीं तो 2014 के पहले आपको हम बता दें गणेश महोत्सव की और दुर्गा पूजा की परमिशन लेने के लिए पसीने छूट जाते थे। जब 25 लोग जाते थे तो 5 लोगों को मिलती थी, 20 को नहीं मिलती थी। ये होता था 5 हम निपटाओ। तो आज इतना सनातन इकट्ठा है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी जिज्जी बैठी हैं, बिटिया बैठी हैं, बहन बैठी हैं, इधर हमारे सब भाई बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।